जवान था, कब्र पे फूल बिखेर रहा था। कौन है? कहा वालिद साहब है। मैंने कहा पढ़ दूं? मुझे कहने लगा कितने लोग हैं? मैं कहा जितना दिल चाहे दे दें। हमने पढ़ा तो उसने मुझे 50 रुपए दिए। मैं कहा थोड़े हैं, लेकिन तेरी माँ और बाप का हक ये नहीं था। कब्रिस्तान में मैं गया तो मेरे साथ मेरे दो मुखलिस भी थे, हमारे गालिबन कैप्टन साहब थे, एक दो और भी थे। तो दुआ में खड़ा तो एक जवान था, शॉपर में फूल लिया हुए कब्र पे फूल बिखेर रहा था। मैं गया, मेरे साथ एक दो बाबे भी थे। कौन है? कहा वालिद साहब है। मैंने कहा पढ़ दूं? मुझे कहने लगा कितने लोग हैं? मैं कहा जितना दिल चाहे दे देना, पढ़ दे। हमने पढ़ा, मैंने पढ़ा, पढ़ के दुआ मांगी तो उसने मुझे 50 रुपए दिए। 50 रुपए दिए, चंद साल पहले की बात है। मैं कहा थोड़े हैं, बस यही हैं, ले ले। मैं कहा थोड़े हैं। तो उसने शायद 20 रुपए और निकाल के दिए। तो उस वक्त 5,000 का नोट कुछ नया नया आया था। मैंने जेब से 5,000 का नोट निकाला, 1 2 3 शायद ऐसे थे कुदरती। मैं कहा ये नोट है, ये रख, रब ने दिया है, लेकिन तेरी माँ और बाप का हक ये नहीं था कि 10-20 रुपए के 100-50 के फूल बिखेर। ये बता अम्मा और अब्बा के लिए अंदर के फूल का क्या बनेगा? सचमुच उसे कुछ पता नहीं था। जब मैंने कलमे के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह के फजाइल बताए, ये पढ़ेगा तो तेरी अम्मा को ये मिलेगा, अब्बे को ये मिलेगा, ये पढ़ेगा तो तेरे बड़ों को प्यारों को ये मिलेगा, उसकी हैरत थी। और जुल्म हुआ कि बाप वो सबक छोड़ के, वो सच्चा सबक दे के ना गया। एक बहुत बड़ा अफसर है, आज भी है। मुझे कहने लगा मेरे वालिद ने क्यों नहीं बताया मुझे? मेरी अल्हड़ जवानी थी, मैं दीवाना और पागल था। मैंने कहा मैंने यहां शादी करनी है। मेरे वालिद ने मुझे क्यों ना समझाया? आज बाप की कब्र पे जाके रोता हूं, अब्बा मुझे समझा तो देता कि आपने तो जिंदगी गुजारी हुई थी। दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, एक मुक देनी बेवल पैगन। ऐसा दुख मुझे दे गया अब्बा इस शादी की शक्ल में कि दिन रात मेरे लिए वबाल और मुसीबत है वो जिंदगी, वो औरत। मेरा अब्बा तो मुझे बता देता कम अज कम। मैं तो अब्बे का दोस्त था, मेरा बाप मेरा दोस्त था, मैं उसका दोस्त। नस्लों को दो चीजें देनी, एक मेहनत देनी है, एक दुआ देनी है। अगर नस्लों को दुआ न दी, अल्लाह उसके हबीब का रास्ता ना दिखाया और अल्लाह से मांगना ना सिखाया, जो कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन वो बच्चों को सिखाते थे, अपने शहजादों को सिखाते थे। और फिर उन्होंने उम्मत को सिखाया, और कैसा सिखाया कि वाकया करबला आज भी इसकी गवाही देता है कि नमाज का वक्त आया है तो सजदे नहीं चूके, दुआ का वक्त आया तो हाथ का उठना नहीं चूका, और फिर जिंदगी में जो कुछ हो गया अल्लाह से मांगना नहीं चूका, अल्लाह से लेना नहीं चूका। और मैं सैयदा ज़ैनब के मज़ार पे शाम में गया तो उनकी तस्वीरें ख्याली बनी हुई थी। सामने कारज़ार है और एक करबला का मैदान है, ओहो, और उनके सरों से चादरें, उनकी चेहरों से नकाबें नहीं हटी हुई थी। वो ख्याली तस्वीरें बनी हैं, वो खड़ी हैं और यही बचें। और एक शहजादा ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली के बेटे जिनका अलसल नाम था अली बिन हुसैन, वो घराना थोड़ा सा बचा, पर उनके सरों से हया की चादर नहीं हटी। इतना बड़ा गम आया, इतना बड़ा दुख आया, इतना सानेहा देखा। मैं शाम दमिश्क में उनके मज़ार पे बैठा एक ख्यालात में डूबा हुआ था। मैं सामरा में गया, मैं नजफ में गया, मैं कुफा में गया, मैं काज़मैन में गया, मैं हर जगह गया।
पर एक जिंदगी देखी। हज़रत अली के मज़ार पे एक तस्वीर लगी हुई थी, कान में छल्ला, डिजाइन के साथ बने हुए बाल नौजवानों के। ये बड़ी फोटो थी, गालिबन 2x4 की, और उस पे क्रॉस लगा हुआ था, हादा हराम। अली, मैं कहा इसको फोटो ले लो, इसका फोटो ले लो। और उनके मज़ार की तरफ जहां खवातीन का हिस्सा है, सारी कुरान की आयतें, सारी अस्माए हुस्ना, सारा कुरान, सारे आया। मैंने हजरत अली के मज़ार पे, हमें मूसा काजिम का मज़ार पे, बड़ी बड़ी हस्तियां जहां भी गया। इराक में हमारा काफिला 140 मकामात पे गया। ड्राइवर आखिर लड़ पड़ा, वह पागल कहां से आ गए तुम। हमारे एक दो हजरात थे, वो कहते हैं हमारे एक दो जो थे लोकेशनें तलाश, इनके हाथ से मोबाइल छीन लो। अरे 25 साल हो गए। ड्राइवर कहने लगा, काफिले आते हैं, तुम कहां से पागल हो, कोई जगह नहीं छोड़ते। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी नस्लों को तरबियत दी थी, जिन्होंने अपनी नस्लों को मांगना सिखाया था अल्लाह के खजानों से। दुआए कुमैल सारी की सारी उठाएं, अल्लाह के सामने जारी है। सोचें तो सही, हैदर करार ने मांगना किससे सिखाया? सोचने तो सही, हैदर करार की दुआएं, जिसको हम दुआए हजरत अली कहते हैं, दुआए जोशन कबीर, किससे मांगना सिखाया? सारी दुआएं, सारी जारियां, सारी मिन्नतें हैं। अपनी नस्लों को यह सबक सिखाना है। इसमें मेहनत जरूर करनी पड़ती है, फिर अपनी दोस्तियां छोड़नी पड़ती हैं, अपनी गपशपें छोड़नी पड़ती हैं, अपने मन मरे मानने पड़ते हैं, अपने यारों के याराने छोड़ने पड़ते हैं, अपनी सुबह शामें बदलनी पड़ती हैं। फिर जब वो जवान होते हैं, उनके जज्बे जवान होते हैं, उनकी हुराट भी सुननी पड़ती है। जवान होते हैं ना, तो जोश होता है जवानी का, फिर उनको बहुत सी बातें जाहिर में जो समझ आती हैं, असल में वो नहीं होती। फिर वहां भी अपने मन को मारना पड़ता है। फिर ये जवान होती हैं एक नस्लें, फिर ये जवान होती हैं एक नस्लें, फिर जो होता है फिर काम बनता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।